दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के शानदार अल्टीमेट करंट अफेयर्स के इस वीडियो में। आज के इस शानदार वीडियो में हमारा जो पहला प्रश्न है वो बना है रैंकिंग को लेकर। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा वो समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम सभी के लिए खुशखबरी भी आई है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2021 यानी कि 2021 के सबसे मजबूत ब्रांड की रैंकिंग में रिलायंस जियो को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो को इसमें 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो एक बार फिर से आप लोग देखेंगे कि ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस जियो को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। आप लोग याद रखेंगे, इसमें आप एक मिस्टेक मत कर देना। यहाँ पर लिखा है सबसे ज़्यादा मजबूत ब्रांडों में, ठीक है। एक होता है, दो टर्म यहाँ पर होते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक होता है शब्द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड, यानी कि सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है, और एक होता है वैल्यूएशन के हिसाब से, मतलब सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है। तो हम लोग रिलायंस को जो 5वां स्थान दे रहे हैं, रिलायंस को जो 5वां स्थान मिला है वो वैल्यूएशन के हिसाब से नहीं मिला है, ये बना है स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में, उसको 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो किसको मिला है? रिलायंस जियो को मिला है। तो इसका एक फ़ोटो भी आप लोग देख सकते हैं। कौन सा स्थान मिला है? 5वां, ठीक है, 5वां स्थान मिला है। अब इसमें एक लिस्ट हम लोग देखेंगे कि टॉप के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन कौन से हैं। पहला है वी चैट, इसको पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर आता है फरारी। तीसरे स्थान पर एक बैंक है जिसका नाम है SBER बैंक, रसिया का है। और 5वां स्थान प्राप्त हुआ है रिलायंस जियो को। दोस्तों इसी लिस्ट में एक और लिस्ट आपको बता रहा हूँ, इसी रैंकिंग के में मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स को भी शेयर किया गया है। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड पूरी दुनिया में पहले स्थान पर आता है एप्पल, दूसरे स्थान पर आता है अमेज़न और तीसरे स्थान पर आता है गूगल। ये 1, 2, 3 वैल्यूएशन के हिसाब से टॉप के 3 ब्रांड्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। अब देखो दोस्तों, ये चूंकि आपको पता है जनवरी का महीना चल रहा है, आपको एक रैंक वाली लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ जिसमें दिसंबर के जितने भी रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे उसकी ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि एक लिस्ट आई थी जिसमें कि भारत की जो नवीनीकरण ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया में 4थे स्थान पर आता है। फिट इंडिया स्कूल वीक 2020 का दूसरा संस्करण 2020 में लॉन्च किया गया था। फिर उसके बाद में एक बना था OECD सबसे ज़्यादा शिक्षित प्रवासियों की लिस्ट में भारत पहले स्थान पर आता है, ठीक है। फिर एक रिपोर्ट थी जिसका नाम है विश्व मलेरिया रिपोर्ट, इसको किसने लॉन्च किया था? इसको WHO ने लॉन्च किया था। फिर ये था कि फॉर्चून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 500 कंपनियों में पहले स्थान पर आई थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, पहले स्थान पर आई थी। फिर एक रैंकिंग था क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में था कि 100 पावरफुल वीमेन लिस्ट में पहले स्थान पर आई थी एंजेला मार्केल। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स में भारत को 54वां स्थान प्राप्त हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में यहाँ पर ये और देखते हैं, ग्लोबल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में टॉप 25 में भारत के 3 लोगों को शामिल किया गया था। 12वें स्थान पर था विराट कोहली, 25वें स्थान पर अनुष्का शर्मा और 19वें स्थान पर नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों अभी जो हमने लिस्ट देखी है ये हमारा जो मंथली पेड PDF होता है उससे लिस्ट देखी है। उसमें आपको पूरे महीने के जितने भी इंडेक्स वाले क्वेश्चन होते हैं वो लिस्ट के फॉर्मेट में भी एक जगह दे दिए जाते हैं, सो दैट रिवीजन करने में आसानी हो जाए। अगला प्रश्न बनेगा
कि हाल ही में किस इंश्योरेंस कंपनी ने किसानों के लिए कृषि सखा कृषि सखा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हाल ही में एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसका नाम है भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस। तो हाल ही में भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने किसानों की मदद करने के लिए कृषि सखा नाम से एक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जनवरी 2021 में। आपको पता होना चाहिए। इसमें आप देख सकते हैं, ये रहा कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स। ये आप एक किसान देख सकते हैं जिसके पास में कृषि सखा नाम से ये ऐप है और भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इस ऐप में क्या होगा, किसानों की मदद करने के लिए जो भी चीज़ हो सकती है, मतलब उस ऐप से आपको ये पता चल जाएगा कि खेती करने का वैज्ञानिक तरीका क्या होता है, किस फसल की खेती किस महीने में, बुआई का सही समय, फसल की कटाई का समय, मतलब किसानों को जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है इस ऐप के माध्यम से करवाई जाएगी। अब चूंकि इसमें भारतीय एक्सा की बात हुई है तो भारतीय एक्सा एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय एक्सा की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 2008 में करी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय एक्सा के जो एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है संजीव श्रीनिवासन और भारतीय एक्सा का जो टैगलाइन है वो है सुरक्षा का नया नज़रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, एक पुस्तक है जो कि इस समय बड़ा न्यूज़ में चल रही है, उसने हाल ही में एक अवार्ड भी जीता है। पुस्तक का नाम है बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी और इसने हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2020 जीता है। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, इस पुस्तक के लेखक का नाम हमें बताना है। तो दोस्तों, ये जो पुस्तक है इसके लेखक का नाम है मिहिर दलाल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पुस्तक को मिहिर दलाल ने लिखा है। इस पुस्तक ने हाल ही में गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ 2020 को भी जीता है। तो घुमा फिरा कर अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाल ही में किस पुस्तक ने गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज़ जीता है, तो आंसर हो जाएगा बिग बिलियन स्टार्टअप द अनटोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी ने जीता है, जिस पुस्तक को लिखा है मिहिर दलाल ने। यहाँ पर आप इस फोटो को भी देखें, ये उस पुस्तक का फोटो है। देखो लिखा है बिग बिलियन द फ्लिपकार्ट स्टोरी स्टार्टअप मिहिर दलाल के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इसका एक आप फोटो भी देख सकते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न बनेगा 31 जनवरी 2021 को रामकृष्ण आश्रम की मासिक पत्रिका जिसका नाम है प्रबुद्ध भारत की कौन सी वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो इस बार 31 जनवरी को जो प्रबुद्ध भारत नाम से मैगजीन लॉन्च होती है रामकृष्ण आश्रम की तरफ से, उसकी 125वीं कौन सी 125वीं 125th, ठीक है, तो उसकी 125वीं वर्षगांठ जो है वो मनाई जाएगी। उस मैगजीन का आप कवर पेज देख सकते हैं, ये है प्रबुद्ध भारत नाम से ये मैगजीन आपको दिख रही होगी। ये रामकृष्ण परमहंस के फाउंडेशन के द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है और इस मैगजीन ने हाल ही में अपने पब्लिकेशन के 125 वर्ष जो हैं पूरे कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रबुद्ध भारत। इसको रामकृष्ण मिशन आश्रम की तरफ से इसको लॉन्च किया जाता है। ये एक मासिक मैगजीन है। 31 जनवरी 2021 को इसने 125वां अपना वर्षगांठ मनाया है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, ये जो पत्रिका है इसको शुरू किसने किया था? इसको स्वामी विवेकानंद जी ने 1896 में शुरू किया था। इसका जो प्रकाशन है ये सबसे पहले मद्रास से शुरू हुआ था, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में एशिया प्रशांत वैश्वीकृत स्वास्थ्य सूचकांक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में इस इंडेक्स को EIU के द्वारा जारी किया गया है। EIU इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, इसके द्वारा इस यूनिट के द्वारा EIU के द्वारा इस इंडेक्स को हाल ही में जारी किया गया है, जिस इंडेक्स का नाम है एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स।
इसको EIU के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की रैंक क्या है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है, EIU का फुल फॉर्म। EIU जिसने इस इंडेक्स को जारी किया है उसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसमें कुल मिलाकर 11 स्वास्थ्य जो प्रणालियां हैं उनके बारे में इसका स्टडी किया गया है। अब इस इंडेक्स में हम लोग देखते हैं कि कौन से देश को कौन सा रैंक इसमें प्राप्त हुआ है। तो इसमें हम लोग अगर टॉप के 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पर आता है सिंगापुर, दूसरे स्थान पर आता है ताइवान और तीसरे स्थान पर आता है जापान। और भारत की इसमें जो रैंक है वो है 10वीं। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है, भारत की इसमें रैंक है 10वीं 10th, ठीक है, और सिंगापुर की जो इसमें रैंक आई है वो आई है पहली। तो इसमें एक बार फिर से हम लोग देखते हैं कि हाल ही में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में भारत की जो रैंक आई है वो आई है 10th। भारत की इसमें रैंक आई है 10वीं और पहला स्थान प्राप्त हुआ है सिंगापुर को। तो सिंगापुर को इसमें पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। इस इंडेक्स में इंडोनेशिया को 11वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो हर साल 30 जनवरी को, हर साल एवरी ईयर 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड लेप्रोसी डे इरेडिकेशन जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये जो कुष्ठ रोग है जिसको लेप्रोसी डे बोलते हैं, ये एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है और ये माइकोबैक्टीरियम नाम के एक बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य के द्वारा, यहाँ पर मिसिंग है, किस राज्य के द्वारा वर्ष 2019 और 20 के लिए दिए गए प्रतिष्ठित बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार उस्ताद डॉक्टर मुजतबा हुसैन को प्रदान किया गया है। तो ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार, ये बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य के द्वारा बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो कि इस बार डॉक्टर मुजतबा हुसैन को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये जो उस्ताद डॉक्टर मुजतबा हुसैन हैं, ये एक बांसुरी वादक हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, बांसुरी वादक हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब देखो एक जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। कुछ अवार्ड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए। अगर आपको ये अवार्ड्स नहीं याद हैं तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखो टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर किसे दिया था, गीतांजलि राव को। 43वां अकेडमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि शॉर्ट फिल्म कौन सी थी, सेमलेस। पीपल्स फॉर द इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा का ये जो अवार्ड है जॉन अब्राहम को दिया गया था। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसे दिया गया था, रंजीत डिसले को। ठीक है, उसके बाद में क्या था, एशियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया था, आदार पूनावाला को। ठीक है, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर लिटरेसी प्राइज राजकमल झा को दिया गया था। ठीक है, उसके बाद में किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉइल पुरस्कार भारत को दिया गया था। ठीक है, आगे एक पुरस्कार देखते हैं। फिक्की की तरफ से मेल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर बजरंग पूनिया को दिया गया था। रामानुजन पुरस्कार 2020 डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को, जो कि ब्राज़ील की हैं, उनको दिया गया था। वर्ष 2020 का UN पॉपुलेशन अवार्ड हेल्प एज इंडिया को दिया गया है। सऊदी अरब का गार्ड ऑफ द ऑनर MM नरावने को दिया गया है। इसी प्रकार से चैंपियंस ऑफ द अर्थ 6 लोगों को दिया गया है इस बार। मेघदूत पुरस्कार 2019 से 20 वाला कीर्तन नायक को दिया गया है। गोल्डन पीकॉक
एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अवार्ड सेल को दिया गया है। पेटा इंडिया की तरफ से हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी सोनू सूद को दी गई है। मेघदूत पुरस्कार 2019 से 20 जो है रिन चेन नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। इसी वजह से दोस्तों आप लोगों से बार बार मैं कह रहा हूँ कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो विश्वास मानिए पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस वजह से मंथली पीडीएफ को लेकर रिवीजन जरूर करते रहें। क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवा के लिए किसे नया महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा एडमिरल नवीन चावला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारतीय नौसेना में चिकित्सा सेवा में मेडिसिन के क्षेत्र में जो नया डायरेक्टर जनरल है ये एडमिरल नवीन चावला को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप नवीन चावला का फोटो देख सकते हैं, लिखा है सर्जन वाइस एडमिरल नवीन चावला टेक्स ओवर एज डायरेक्टर जनरल मेडिसिन सर्विसेज ऑफ नेवी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि पहले भारतीय तटरक्षक इंडियन कोस्ट गार्ड अधिकारी कौन हैं जिन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से पहले ऐसे अधिकारी बने हैं, कौन बना है? वो बने हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। कृष्ण स्वामी नटराजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृष्णा स्वामी नटराजन पहले ऐसे प्रथम तटरक्षक गार्ड के अधिकारी बने हैं जिनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब ये जो कृष्ण स्वामी नटराजन हैं जिनका की फ़ोटो आप इनको देख सकते हैं, तो ये हैं कौन? ये कृष्ण स्वामी नटराजन जो है इस समय इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं, डायरेक्टर जनरल हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में डिस्कस करें तो उसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को की गई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी कोस्ट गार्ड डे जो है ये 1 फरवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि पर्यावरण बदलाव पर दुनिया की सबसे बड़ी सर्वे जिसका नाम है पीपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो पर्यावरण बदलाव के ऊपर पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा सर्वे है जिसका नाम है पीपल्स क्लाइमेट रिपोर्ट, इसको तैयार किया है यूएनडीपी ने। तो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसके द्वारा ही एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें पूरी दुनिया के सबसे ज़्यादा लोगों से क्लाइमेट चेंज को लेकर रिपोर्ट मांगी गई है जिसका नाम है पीपल्स क्लाइमेट चेंज। ये पूरी दुनिया की पर्यावरण बदलाव को लेकर सबसे बड़ी सर्वे है। इसको यूएनडीपी ने लॉन्च किया है। इसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? तो कुल मिलाकर इस सर्वे में 1.2 मिलियन लोगों से डेटा लिया गया है, जिसमें कि 64% लोगों का ये मानना है कि जो पर्यावरण परिवर्तन है ये एक वैश्विक आपातकाल की स्थिति में आ गया है। यूएनडीपी के बारे में इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। नोट, आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए कि जो यूएनडीपी है उसके द्वारा ही एक और रिपोर्ट जारी की गई थी जिसका नाम था ह्यूमन मोबिलिटी शेयर्ड अपॉर्चुनिटीज़। कोविड के समय पर जब लॉकडाउन लगा था उस समय इस रिपोर्ट को यूएनडीपी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो आज हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि पहला, ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल लिस्ट में सबसे मजबूत ब्रांडों में रिलायंस जियो को 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद में है ये कृषि सखा ऐप भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है। उसके बाद था बिग बिलियन स्टार्टअप द अनफोल्ड फ्लिपकार्ट स्टोरी, पुस्तक के लेखक का नाम है मिहिर दलाल। क्वेश्चन है प्रबुद्ध भारत की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? 125वीं वर्षगांठ बनाई गई है। उसके बाद में क्वेश्चन था एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में को EIU ने जारी किया है। उसके बाद है वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे 30 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन है कि चिकित्सा सेवा में नए डायरेक्टर जनरल कौन बनाए गए हैं?
तो आंसर हो जाएगा एडमिरल नवीन चावला। दोस्तों आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है कि नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।